Alright, guys, the cervical plexus is a network of nerves formed by the anterior ventral rama of spinal nerve C1 to C4. तो C1 से लेकर C4 तक जो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं, इनके दो रामाज हैं, वेंट्रल रामा है, डोर्सल रामा। तो जो वेंट्रल रामाज हैं, C1 से लेकर C4 तक, ये सारे मिल के सप्लाई करते हैं स्किन एंड मसल्स ऑफ नेक और कंट्रीब्यूट करते हैं एक नर्व बनाने में जो कि फ्रेनिक नर्व है और वो फ्रेनिक नर्व जाके सप्लाई करती है डायफ्राम को। ठीक है, और ये कुछ और सेवरल क्रेनियल नर्व से भी कनेक्ट कर जाते हैं। ठीक है ना, तो व्हाट इज द सर्वाइकल प्लेक्सस? इट्स जस्ट अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स that are found by the ventral, which means the anterior rami of what? Of spinal nerve C1 to C4. So C1, C2, C3, C4, right? तो इन सब के एंटीरियर रामा यूनाइट करते हैं, लूप्स फॉर्म करते हैं और डिफरेंट नर्व्स बनाते हैं और ये सर्वाइकल प्लेक्सस बना देता है। A mnemonic that will remember that you can remember is C1 to C4. Keep the neck alive. Okay. So if you cut C1 to C4, your neck is gone. Yeah. Okay. कहाँ पे लोकेशन क्या है इसका? दिस इज डीप टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ये बहुत कॉमनली पूछते हैं। दिस इज डीप टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। पड़ा हुआ किस चीज के ऊपर होता है? लिवेटर स्कैपुला के ऊपर पड़ा होता है और मिडिल स्केलिंग मसल्स। तो मिडिल स्केलिंग मसल्स और लिवेटर स्कैपुला के बीच में ये सैंडविच हुआ हुआ है। ठीक है, और this is deep to the sternocleidomastoid. Okay, covered by जो cervical plexus है, it's covered by the prevertebral fascia. ये भी एक्सक्यूज में आता है. Location exactly it's present in the posterior triangle of the neck. Alright, moving on, इसके components क्या हैं? Cervical plexus के दो components हैं, ठीक है? एक इसकी sensory cutaneous branches हैं और एक इसकी motor branches हैं, ठीक है? जितनी भी हमने दो बातें की ना अभी, दो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं सर्वाइकल प्लेक्सस के, सेंसरी क्यूटेनियस ब्रांचेस जो कि स्किन को सप्लाई करती हैं और मोटर ब्रांचेस। सेंसरी ब्रांचेस कौन सी हैं वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है? या चलो अभी मैं बता देती हूँ। सेंसरी ब्रांचेस जितनी भी है ना, जितनी भी सेंसरी या क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं, ये चार हैं। ओके, फोर क्यूटेनियस नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द नर्व पॉइंट ऑफ द नेक। नेक में एक नर्व पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं अर्ब्स पॉइंट। अर्ब्स पॉइंट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है? दिस इज लोकेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। तो जितनी भी क्यूटेनियस नर्व्स ब्रांचेस है ना, ये सारी की सारी अर्ब्स पॉइंट से इमर्ज करती हैं। और ये अर्ब्स पॉइंट एग्जैक्टली किधर लोकेटेड होता है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, मतलब स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पीछे, पीछे वाला बॉर्डर, मतलब जो आपकी बॉडी में एक आगे वाला पार्ट है, एक पीछे वाला पार्ट है, जो पीछे आपकी गर्दन के पीछे वाले पार्ट से करीब होता है ना स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का बॉर्डर, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का और उसको हम अर्ब्स पॉइंट कहते हैं। यहाँ से आपकी सारी चार क्यूटेनियस नर्व्स इमर्ज करती हैं। दिस इज वेयर ऑल सुपरफिशियल सेंसिटिव ब्रांचेस बिकम सबक्यूटेनियस। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन हियर? नो। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे अब इसमें सेंसरी ब्रांचेस में हमारी कौन कौन सी आ गई हैं। एक हमारी लेसर, अच्छा मैं यहाँ पे रोक के वहां पे ऊपर पिक्चर पे दिखाती हूँ। ये बड़े मजे की पिक्चर है, इसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व भी नजर आ रही है। अभी मैं सेंसरी पे वापस जाती हूँ, लेकिन पहले देखो ये फ्रेनिक नर्व कैसे बन रही है। फ्रेनिक नर्व नॉर्मली सर्वाइकल प्लेक्सस के ना C3, C4, C5 से आती है। यहाँ पे C5 में दिखाई हुई, रिमेंबर C3, ये C3, C4, C5 कीप द डायफ्राम अलाइव। ठीक है, ये देखो, ये जो फ्रेनिक नर्व आ रही है ना, ये कहाँ कहाँ से आ रही है? C3, C4, C5, इन तीनों की ये ले लेती है। ठीक है, एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व कैरिंग C5 फाइबर्स ओनली। ठीक है, तो ये C3, C4 से ऊपर से आ रही है, ये यहाँ C5 से आ रही है। ठीक है, हमेशा रिमेंबर C3, C4, C5 कीप द डायफ्राम अलाइव। C3 एंड C4 जॉइन टू फॉर्म द मेन फ्रेनिक नर्व। ये मेन फ्रेनिक नर्व बन गई और इट डिसेंड्स वर्टिकली ओवर द एंटीरियर स्केली मसल। ठीक है, एंटीरियर स्केलिंग मसल के ऊपर से गुजरती है टुवर्ड्स द थोरैक्स। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम C5, कि ये देखो ये जो C5 है ना एब्स पॉइंट, नाउ the C5 root is giving off fibers here, right? Now, normally these fibers simply join the phrenic nerve high here in the neck. But in some people, instead of joining immediately, they travel separately as accessory phrenic nerve. बट आपने याद रखना है कि C3, C4, C5 ये सारे फाइबर्स यहाँ ज्वाइन करके फ्रेनिक नर्व बनाते हैं। ठीक है, एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व जो है वो कुछ लोगों में होती है, वो अलग से आती है इस पॉइंट से। ठीक है, or you can see that the C5 also gives the nerve to the subclavius. The nerve to the subclavius also comes from the, which is also comes from the accessory phrenic nerve.
ठीक है, एंड देन दिस ट्रेवल्स डाउनवर्ड्स रिलेशन टू द सबक्लेवियन वेन। ये नीचे सबक्लेवियन वेन दिखाई हुई है। दिस इज द मेन पॉइंट दैट दिस इमेज शोज यू। द एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व runs very close to and sometimes behind and sometimes anterior to the subclavian vein. It eventually joins the main phrenic nerve lower down here. यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो C3, C4, C5 फ्रेनिक नर्व बना रहे हैं। C3 और C4 जो है कभी कभी मेन बनाते हैं और अलग से आपके पास एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व आती है। ठीक है, परेशान नहीं होना, जब भी एग्जाम में आएगा तो C3, C4, C5 कीप द डायफ्राम अलाइव। ठीक है, व्हाई इज द नर्व टू सबक्लेवियस शोन हियर? यहाँ पे नर्व टू सबक्लेवियस नजर आ रही है बिकॉज एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व ट्रेवल्स डाउन विद और ब्रांचेस फ्रॉम द नर्व टू सबक्लेवियस। ये सर नर्व टू सबक्लेवियस के साथ साथ गुजरती है एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व। ठीक हो गया। और द नर्व टू सबक्लेवियस इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ C5 एंड C6। so C5 और C6 मिलकर बनाते हैं नर्व टू सबक्लेवियस। लेकिन हमारा जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो C1, C2, C3, C4 तक हमने पढ़ा था। ऐसे ही है ना, C1, C2, C3, C4 तक पढ़ा था हमने सर्वाइकल प्लेक्सस। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पता चल गया कि सब क्लेवियस को जो नर्व आ रही है वो कहाँ से आ रही है? C5 टू C6 से आ रही है। इसमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट सर्जरी में जैसे थायराइड सर्जरी है या सर्वाइकल लिम्फ नोड डाइसेक्शन की सर्जरी है या थोरेसिक आउटलेट सर्जरी है, क्लैविकल की सर्जरी, कोई भी गर्दन की सर्जरी हो रही है, तो अब सर्जन में ट्राई टू प्रिजर्व द फ्रेनिक नर्व, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बट एक्सीडेंटली दे कट द एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व। तो सर्जन फ्रेनिक नर्व तो बचाता रहता है, लेकिन गलती से अगर एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व कट गई तो आपको पार्शियल डायफ्रामेटिक पैरालिसिस मिलेगा। मतलब C3, C4, C5 कीप द डायफ्राम अलाइव। आपका C6 का अगर रूट टूट गया एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व के कटने से तो पार्शियल डायफ्रामेटिक पैरालिसिस मिलेगा, वीक इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेते हुए कमजोरी होगी और आधा डायफ्राम ऊपर चला जाएगा। मेक सेंस, राइट? एक और चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्यूरिंग सबक्लेवियन वेन कैनुलेशन, कभी कभी सबक्लेवियन वेन की कैनुलेशन की जाती है तो एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व यहाँ से क्रॉस करती है, राइट? और सेंट्रल वीनस कैथेटर जो हम डालते हैं आईसीयूज में, आई डोंट थिंक आप लोगों ने कभी देखा है, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, सीवीपी लाइन डालते हैं। ठीक है, दिस सेंट्रल वीनस कैथेटर इंसर्शन कैन इंजर इट। ठीक है, रिजल्ट अगर आपकी यहाँ पे इंजरी हो गई सीवीपी डालते हुए तो डायफ्रामेटिक वीकनेस होगी, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगी। ठीक है ना? आगे चलें, ये पिक्चर मैंने जोक की तरह समझा दी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमने अर्ब्स पॉइंट से जो अपनी चार सेंसरी ब्रांचेस बनाई थी ना, हम उनको एक एक करके देखेंगे। कौन कौन सी हमारी चार सेंसरी ब्रांचेस थी? एक है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, एक है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, एक है ट्रांसवर्स नर्व ऑफ नेक, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व ऑफ नेक, और फिर है सुप्रा क्लैविकुलर नर्व। ये नाम बड़े मजे के हैं, सुप्रा क्लैविकुलर। ये क्लैविकल के ऊपर पड़ी हुई है सुप्रा क्लैविकुलर नर्व्स। ठीक है, सुप्रा मतलब ऊपर, क्लैविकल मतलब क्लैविकल। ठीक है ना? ऑरिकुलर मतलब कान के पास है, लेसर लेसर ऑक्सीपिटल मतलब ऑक्सीपिटल बोन के पास है। ठीक है, अब हम एक एक करके ये चार नर्व्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। अब ये देखो लेसर ऑक्सीपिटल नर्व ये रही। ठीक है, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व कैसे बनती है भाई? द कोर्स इज दैट इट ascends along the posterior border of the sternocleidomastoid। इसके पीछे वाले बॉर्डर पे चलते चलते इट runs towards the scalp behind the ear। देखो कान के बिल्कुल पीछे वाले एरिया पे ये पड़ी हुई है, ये रही, राइट? कान के बिल्कुल पीछे वाले एरिया पे ये पड़ी होती है एंड सप्लाइज द स्किन बिहाइंड द ऑरिकल। कान के बिल्कुल ऑरिकल के पीछे वाले पार्ट पे अपर लैटरल नेक, ठीक है, एंड पोस्टीरियर लैटरल स्कैल्प, बेसिकली ये वाला सारा एरिया ये सप्लाई करती है। ठीक है, क्लिनिकली आपको ये ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया में आपको ये नर्व इन्वॉल्व मिलेगी और सेंसरी लॉस बिहाइंड द एयर, कान के पीछे सेंसेशन नहीं आ रही, तो कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? लेसर ऑक्सीपिटल नर्व। और ये किस किस जगह से आ रही है? C2 से आ रही है। ठीक है, मैं यूके इसमें इसका आपका सब कुछ वो है, ब्लैक है तो लेट मी यूज रेड, रेड इज ग्रीन। तो ये रहा C2, यहाँ से आपकी ये लेसर ऑक्सीपिटल नर्व आ रही है। ठीक है ना? बहुत ही बड़ा हो गया इसका साइज, इसका साइज छोटा कर देते हैं। अच्छा जी, ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। ठीक है, ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व कहाँ से आ रही है? C2 एंड C3। ये C2 से भी आ रही है और C3 से भी आ रही है। ये दोनों की दोनों ज्वाइन होके बनती हैं ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व। ठीक है ना? ग्रेटर का मतलब बड़ी, ऊंची। तो ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व crosses superficially over the sternocleidomastoid, ascends towards the parotid gland, supplies skin over the parotid gland, the angle of mandible, lower auricular mastoid region। ठीक है, तो ये सारा जो ये वाला पार्ट है ना, ये सारा ग्रेटर ऑरिक्यूलर सप्लाई करती है। ठीक हो गया।
ये अब ऑब्वियसली पैरोटिड ग्लैंड की बिल्कुल ऊपर, स्किन के ऊपर पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली पैरोटिड सर्जरी में ये डैमेज हो सकती है। और इसकी नमनेस से आपको क्या मिलेगा, इसके डैमेज से आपको नमनेस ओवर एंगल ऑफ मैंडिबल और कान, ये एंगल ऑफ मैंडिबल और कान, यहाँ पे आपको नमनेस मिल सकती है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व की वजह से, ठीक है ना। फिर हम आ जाते हैं अपनी ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व पे, ठीक है। ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व हमारी किधर, ये रही हमारी ट्रांसवर्स सर्वाइकल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है ना। ट्रांसवर्स सर्वाइकल क्यूटेनियस नर्व ये, ठीक है ना। ट्रांसवर्स सर्वाइकल क्यूटेनियस नर्व पासेस हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड स्किन ऑफ एंटीरियर नेक, ये स्किन ऑफ आगे वाली एंटीरियर नेक को सप्लाई करती है, और कहाँ कहाँ से आ रही है, C2 से और C3। तो C2 और C3 दोनों मिलके, ये देखो ये यहाँ से बनाते हैं जहां से उसने बनाई है, उसने ये C2 से उठाई और ये उसने C3 से उठाई, और दोनों मिला के उसने क्या बना दी, आपकी ट्रांसवर्स क्यूटेनियस सर्वाइकल नर्व, ठीक है। अब किसको सप्लाई करती है, ये गर्दन के आगे जितनी भी जगह है ना, ये इसको सप्लाई करती है, इस स्किन को सप्लाई करती है। एंटीरियर नेक की सर्जरीज के इंसिजन में ये डैमेज हो सकती है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं अपनी चौथी क्यूटेनियस नर्व पे, हमारी चौथी क्यूटेनियस नर्व आ रही है C3 और C4 से, C3 और C4 से। C3 और C4 ज्वाइन करके बनाते हैं सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, ये देखो ये आ रही है सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, ये C3 आया और ये C4 आया, दोनों ने ज्वाइन करके बना दी सुप्रा क्लैविकुलर नर्व। सुप्रा क्लैविकुलर, क्लैविकल के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। दिस डिसेंड्स इनटू 3 फर्दर ग्रुप्स, ये देखो 3 फर्दर ग्रुप्स में ये डिसेंड हो गई, कौन कौन से हैं इसके, मीडियल, इंटरमीडिएट और लैटरल, ठीक है। मीडियल, इंटरमीडिएट और लैटरल 3 फर्दर ग्रुप्स में ये सुप्रा क्लैविकुलर ग्रुप्स नर्व्स जो है ना डिवाइड हो जाती हैं। मीडियल मीडियल में होती है, इंटरमीडिएट बीच में होती है, लैटरल लैटरल साइड पे पड़ी होती है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इट सप्लाइज द शोल्डर, अब यहाँ पे कौन सा एरिया है, शोल्डर, क्लैविकल, क्लैविकल, अपर चेस्ट, ये अपर चेस्ट भी आ गई, ठीक है, और स्किन ओवर द डेल्टॉइड, ये डेल्टॉइड का एरिया आ गया। तो शोल्डर, क्लैविकल, अपर चेस्ट और स्किन ओवर डेल्टॉइड को सप्लाई आ रही होती है सुप्रा क्लैविकुलर नर्व से, स्किन की सप्लाई। क्लैविकल फ्रैक्चर्स या शोल्डर सर्जरी में ये डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो हमारी ये 4 सेंसरी ब्रांचेस कवर हो गई हैं। अब हम चलते हैं मोटर ब्रांचेस पे। मोटर ब्रांचेस बनाने के लिए हम पहले एक नर्व बनाएंगे और उसका नाम है एंसा सर्वाइकैलिस। एंसा सर्वाइकैलिस को हम एंसा सर्वाइकैलिस क्यों कहते हैं, एंसा का मतलब होता है हैंडल या लूप, ठीक है, ये हैंडल या लूप को एंसा कहते हैं। और सर्वाइकल लेस कहाँ से आ रहा है भाई, गर्दन, गर्दन को सर्वाइकल कहते हैं ना, लैटिन में सर्विक्स को नेक कहते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो तो हमने जब यूट्रस पढ़ी थी, तो ये यूट्रस की बॉडी थी और ये सर्वाइक्स सर्विक्स थी, तो ये नेक ऑफ यूट्रस बनती है, इसीलिए हम इसको सर्विक्स कहते हैं। गुड वे टू रिमेम्बर कि सर्वाइकैलिस, एंसा सर्वाइकैलिस, लूप बनेगा गर्दन, ठीक है ना। Why does it form a loop? The ansa cervicalis is formed by joining of two roots. कौन सी two roots? It basically दो आपकी बन रही होती हैं, एक descendens hypoglossal, ये देखो ये descendens hypoglossal, ठीक है, और दूसरी है descendens cervicalis। कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं है, रुक जाओ एक सेकंड, ठीक है। जो सुपीरियर रूट कहाँ से आ रही है, C1 से, ये C1 है। C1 से एक रूट आ रही है जो कि हाइपोग्लॉसल नर्व के बिल्कुल साथ साथ नीचे जा रही है, इसलिए एनाटोमिस्ट ने इसका नाम रख दिया है नीचे जाने वाली हाइपोग्लॉसा, डिसेंडेंस हाइपोग्लॉसा। ये इसका सुपीरियर रूट है, C1 से एक रूट आ रहा है डिसेंडेंस हाइपोग्लॉसा, ठीक है। दी C1 फाइबर्स ट्रैवल ब्रीफली विद द हाइपोग्लॉसल नर्व, इसीलिए यहाँ से इसका नाम पकड़ लेता हूँ, ठीक है। दूसरा रूट आ रहा है इसका, इंफीरियर रूट जो आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है, C2 और कभी कभी C3 से भी लेते हैं, ये C3 से भी लेंगे, ठीक है ना। तो C2 और C3 से हम दो फाइबर्स लेके ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि हम गर्दन में ज्वाइन करके नीचे जा रहे हैं, तो हम इसका नाम रखेंगे डिसेंडेंट सर्वाइकैलिस, ठीक है। जब ये दोनों ज्वाइन कर जाते हैं तो एक लूप बन जाता है, इस लूप को हम कहते हैं एंसा सर्वाइकैलिस। When they unite, they make a loop, and this loop is the ansa cervicalis. Why is the loop useful? क्यों अल्लाह मियाँ ने लूप बनाया है, बिकॉज द लूप एक्ट्स एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, फ्रॉम इट अराइजेस ब्रांचेस टू द इंफ्राहायोइड स्ट्रैप मसल्स, ठीक है। इंफ्राहायोइड स्ट्रैप मसल्स जो हैं, दे डिप्रेस द हायोइड बॉन्ड ड्यूरिंग swallowing एंड स्पीकिंग, ठीक है। ये मैं किन मसल्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे देखो ये आपकी हायोइड बोन है, ठीक है, ये हायोइड बोन है, इसके साथ कौन कौन से मसल्स लगे हुए हैं, स्टर्नोहायोइड, ठीक है, ये रहा स्टर्नोहायोइड, ठीक है। स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड, ये स्टर्नोथायरॉइड है, देखो कितने मजे से वो स्टर्नम और थायरॉइड से उठ के जा रहा है, ठीक है ना। और स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड स्टर्नम से उठ के हायोइड बोन तक जा रहा है।
और हमारा ओमोहॉयड है। ओमोहॉयड के दो बेलीज होते हैं, ठीक है। ओमोहॉयड का ये ऊपर वाला बेली है और ये नीचे वाला बेली है। तो इन सारे मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है? इन सारे मसल्स को सप्लाई करती है ये एंसा सर्वाइकैलिस। और इसीलिए देखो कि ये गर्दन में ऊपर से नीचे मसल्स पड़े हैं, तो ये लूप जो है ना फायदा दे देता है, ठीक है। नाउ एक्सेप्शन, द थायरोहायड इससे नहीं आ रहा। थायरोहायड कहाँ से आ रहा है? थायरोहायड रिसीव्स C1 fibers directly through cranial nerve। कौन सी? cranial nerve 7, ठीक है। सॉरी, नॉट 7, गलत बोल दिया मैंने। cranial nerve 12, ठीक है। cranial nerve 12 जो थी ना, अब देखो इट ऑल्सो मेक सेंस कि ये जो हाइपोग्लॉसल नर्व के C1 फाइबर्स थे ना, हाइपोग्लॉसल नर्व क्रेनियल नर्व 12 होती है ना, सॉरी, हाइपोग्लॉसल नर्व इज क्रेनियल नर्व 12। तो थायरोहायड को डायरेक्ट C1 फाइबर्स आते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व के, बाकी सारे आंसर सर्वाइकल से सप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। नाउ फंक्शन क्या है इन सारे मसल्स का? फंक्शन क्या है? डिप्रेसेस द हायोइड बोन, हायोइड बोन को नीचे लेके आती है, नीचे आ जाता है हायोइड बोन ड्यूरिंग स्वेलोइंग एंड स्पीकिंग। तो स्वेलोइंग और स्पीकिंग मसल्स जो है ना, ये एंसा सर्वाइकैलिस से आ रहे होते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है ये बात? अच्छा जी, अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच फ्रेनिक नर्व तो बना ली है। फ्रेनिक ब्रांच की मेन ब्रांच होती है वो C4 और C3 और C4 से आ रही थी। C4 थोड़ा साइड से बाद में ज्वाइन हो रही थी, ठीक है। अगर हम फ्रेनिक नर्व पे वापस जाएं, ये जो हमारी खूबसूरत सी फ्रेनिक नर्व थी, ठीक है। फ्रेनिक नर्व के ये तीन रूट्स हैं, C3, C4, C5। ये सारे के सारे लैटरल बॉर्डर ऑफ द एंटीरियर स्केलिंग मसल, जो ये एंटीरियर एंटीरियर ए से याद रखना, एंटीरियर स्केलिंग मसल के लैटरल लैटरल बॉर्डर से गुजरी, ठीक है ना। उसके बाद डीप टू द सबक्लेवियन वेन गुजर गई, ओके, passes deep to the प्रीवर्टिब्रल फेशिया। प्रीवर्टिब्रल फेशिया मैंने बताया था कि आपके सर्वाइकल प्लेक्सस के पूरे में पड़ा होता है, ठीक है। तो डीप उससे गुजरेगी और एंटर्स द थोरैक्स बिटवीन द सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन आर्टरी एंड वेन। तो आर्टरी पीछे पड़ी है, वेन आगे पड़ी है, दोनों के बीच में से हम गुजर गए। उसके बाद हम सप्लाई करेंगे किस किस को? हम डायफ्राम, सबसे पहले हम मोटर इनर्वेशन देंगे डायफ्राम को। C3, C4, C5 कीप द डायफ्राम अलाइव, ठीक है। फिर हम सेंसरी इनर्वेशन देंगे, किस किस को देंगे सेंसरी इनर्वेशन? हम फिब्रिस पेरिकार्डियम, हार्ट के लिए जो फिब्रिस पेरिकार्डियम है उसको भी सप्लाई करेंगे। सेंट्रल डायफ्रामेटिक पेरिटोनियम, सेंट्रल डायफ्रामेटिक पेरिटोनियम को सप्लाई करेंगे। डायफ्रामेटिक प्लूरा को सप्लाई करेंगे, मीडियास्टिनल प्लूरा को सप्लाई, ये सारी की सारी सेंसरी सप्लाई है। मोटर सप्लाई जा रही है डायफ्राम को, इसीलिए ये इंजर होती है तो इंस्पिरेशन में मसला होता है। सांस लेने में जब डायफ्राम नीचे जाता था, मोटर वाइज नीचे जाता तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कुछ इसकी सेगमेंटल मस्कुलर ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे पास एंसा सर्वाइकैलिस थी मोटर ब्रांचेस में, फ्रेनिक नर्व थी मोटर ब्रांचेस में, और अब है हमारी कुछ सेगमेंटल मस्कुलर ब्रांचेस, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता जरूर होनी चाहिए कि ये भी हिस्सा है आप, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे टच जरूर कर रही हूँ, अगर इस पे कोई एमसीक्यू आ जाता है। तो सेगमेंटल मोटर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ जा रही है? लॉन्गेस्ट कैपिटस, लॉन्गेस्ट कोलाई, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर, रेक्टस कैपिटस लैटरालिस और लेवेटर स्कैपुली। इसको ये कुछ सेगमेंटल मस्कुलर ब्रांचेस देती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना कि सर्वाइकल प्लेक्सस कम्युनिकेट्स विद द हाइपोग्लॉसल नर्व। तो कितनी अच्छी यहाँ पे दिखाई है कि यहाँ पे हम हाइपोग्लॉसल नर्व के साथ सब जो है ना हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि जिनियोहायड और थायरोहायड, ये दोनों की दोनों आर C1 fibers that are coming from the cranial nerve 12 which is your hypoglossal nerve, ठीक है। एक्सेसरी नर्व पे भी मैंने टच कर दिया था कि ये जो एक्सेसरी नर्व है ये आ रही है C5 के फाइबर्स लेके, ठीक है। C5 के फाइबर्स लेके एक्सेसरी नर्व आती है। प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स देती है दो मसल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं। कौन से दो मसल्स को? ट्रेपीजियस को देती है, ट्रैप्स कहते हैं हम इसको, और किसको देती है? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। एक्सेसरी नर्व देती ही सिर्फ और सिर्फ इन दो मसल्स को ऐसा है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फ्रेनिक नर्व इंजरी हो जाएगी तो क्या होगा? उसी साइड का इप्सिलैटरल डायफ्रामेटिक पैरालिसिस, सांस लेने में दिक्कत, डिस्पनिया हो जाएगा। एलिवेटेड हेमी डायफ्राम, एक साइड का डायफ्राम चेस्ट एक्सिस पे ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
रेफर्ड शोल्डर पेन, जब भी कोई खून फैलता है टमी के अंदर और खून टच करता है फ्रेनिक नर्व को, तो फ्रेनिक नर्व आपको शोल्डर की टिप पेन देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मे प्रोड्यूस पेन रेफर टू द C3 C5 डर्मेटोम्स, स्पेशली द शोल्डर। इसको हम कहते हैं कहर साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, यू मस्ट नो द कहर साइन। कहर साइन क्या है? कि शोल्डर की टिप पे पेन हो रहा है क्योंकि कोई खून फैल गया है, किस वजह से? स्प्लीनिक रप्चर, पेरिकार्डाइटिस, सबक्लिनिक एब्सेस, गॉल ब्लैडर डिजीज, कोई चीज फटी है पेट में आपके और वो खून फैल गया है, खून ने आके टच किया है डायफ्राम को और शोल्डर की टिप पे पेन हो रहा है, ये कहर साइन है। ठीक है, आई स्टॉप द वीडियो है।